ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? चार। ठीक। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। मुखिया का कार्यकाल कै वर्ष का होता है? बहुत अच्छा। वार्ड का कार्यकाल? एमएलए का कार्यकाल? एमपी का कार्यकाल? प्रधानमंत्री का कार्यकाल? इसी तरह से ध्यान रखना, जितने चुने जाते हैं सबका कार्यकाल क्या होता है ना। लेकिन एक विधान परिषद का ही सुना कि नहीं, क्या कहते हैं, राज्य परिषद है, 2 वर्ष पर नहीं मनोनीत होता है, चुनाव होता नहीं है। वो दल लोग अपना जो है ना मनोनीत करता है कि नहीं। पंखा पंखा तो नहीं चाल देंगे। हाँ कैसे मत दिया करो, ऊपर से चल करते बड़ा दे दो, ले लो पंखा, सब वाला डेस्क पर रख दो। रेडी। आधा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ, इसके नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। कौन थे? नर्मदा नदी कहाँ में है? गुजरात में। सुना? तो नर्मदा नदी पर जब सरकार बांध बना रहा था, सुने, तो उस बांध के भीतर 250 गांव 250 पड़ रहा था, जो बांध के अंदर पड़ता और प्रति वर्ष बाढ़ आती, पानी आती, उस गांव को क्या करता? डुबा देता। सुना? तो नर्मदा बचाओ के अंतर्गत मेघा पाटेकर का कहना था कि पहले इस गांव को बचाने की व्यवस्था की जाए, लोग के सुरक्षा की व्यवस्था, उसके बाद बांध बनाया जाए। उसके बाद सुना रे, लोगों ने इनकी मांग का समर्थन किया। किसके मांग का? मेघा पाटेकर के मांग का। सुना कि नहीं? तो बहुत बड़ी जुलूस, धरना, प्रदर्शन हुआ, संघर्ष हुआ, सुने, और संघर्ष में सरकार हार गया। संघर्ष में सरकार, और तब जो है जनता के अनुरूप कार्य किया। पहले लोगों को पुनर्वास किया। क्या किया? पुनर्वास का मतलब क्या हुआ? दूसरे जगह बसाना, दूसरे जगह सुना, सुरक्षित जगह पर क्या करना? बसाना। इसको क्या कहते हैं? पुनर्वास। यानी एक स्थान को छोड़कर, एक स्थान को दूसरे स्थान पर जाकर के बसना, दूसरे स्थान पर जाकर के बसना, इसको क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं। लेकिन भूगोल में पढ़ोगे तो इसको प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। भूगोल में इसको प्रवास कहते हैं। ठीक, जान गया? तो इस तरह से नर्मदा नदी पर सरकार ने तब क्या किया? बांध बनाया। क्या किया? बांध बनाया। ठीक, यदि सरकार ने जनता की बातों को मान लिया, जनता की बात को मान लिया, सुना, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुना? दिया है 245 गांव। कितना है? 245। सोचो। और इसके अंतर्गत जो है, इतने में हमको लगता है लाखों लोग आते। कितना आते? लाखों लोग, सुना, घर से बेघर हो जाते, घर से बेघर हो जाते। ठीक, अब है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन। यह आंदोलन 1990 में राजस्थान से शुरू हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान से। इसके अंतर्गत सरकारी तंत्र के लोग
सुना कि नहीं? सरकारी पैसे में हेरा फेरी करते थे, मजदूरों के वेतन में हेरा फेरी करते थे, हेरा फेरी करते थे, जिससे मजदूर को पता लगता नहीं था। तो मजदूर ने, सुना रे, मजदूर ने इसके विरोध में, इसके आवाज उठाया। क्या उठाया? आवाज जब उठाया तब सरकार जो है इस कानून को अमल में लाया, इस कानून को अमल में लाया। लेकिन यह कानून सही है, यह कानून सही है। तब इसको जो है राजस्थान सरकार ने लागू किया, राजस्थान सरकार ने लागू किया। सुने, उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो अब देखो, यह सूचना जब लागू हो गया तो धीरे धीरे उसका नकल करते हुए पूरे देश में लागू हो गया, पूरे देश में। इसका सूचना का अधिकार का मतलब हुआ कि सरकार के कोई भी कामकाज को, सरकार के कोई भी कामकाज को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके निर्माण में कितना कितना खर्च लगा है, कितना कितना खर्च लगा है, सुने, कितने लोगों का भुगतान हुआ, कितने लोगों का भुगतान नहीं हुआ, किन किन बिंदुओं पर खर्चा हुई, सुने, किन किन बिंदुओं पर खर्चा हुई, सुना, कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, सुना। ये सारे ब्यौरा लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। किस रूप में? इसी को क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार। सुना, कोई सड़क बन रहा हो उसका भी आप सूचना का अधिकार के अंदर क्या कर सकते हैं? जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल दिया गया, सुने, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, सुने, हर चीज का सूचना हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक। अब है कि पड़ोसी देश में जन संघर्ष, पड़ोसी देश में पहले है नेपाल में संघर्ष। पहले कहा गया नेपाल में, जान लीजिए, पहले था राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजा। ठीक से नीचा गंदा होगा, देख करके लगाना। राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का तंत्र। सुना, यानी कि राजा राजा है, राजा के बाद कौन बनेगा? उसका बेटा। कौन बनेगा? उसका बेटा राजा बनेगा। फिर राजा कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। फिर राजा उसका, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर, जो घर का बढ़ता सदस्य होगा, जो घर का वही क्या बनेगा? इसी को क्या कहते हैं? राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेपाल के लोगों ने आसपास में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के, सुना रे, जो सुविधा देखा, जो सुविधा और प्रगति देखा, प्रगति, तो उसका अनुसरण यानी नकल, उसका अनुसरण यानी नकल किया। और अपने यहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहाल के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या कर दिया? आंदोलन या संघर्ष। क्या कर दिया? ना, सरकार उस आंदोलन को दबाने का कई बार प्रयास किया, सरकार उस आंदोलन को दबाने का कई बार प्रयास किया। सुना रे, तरह तरह के नियम लगाया, लेकिन यह नियम दब नहीं पाया, जनता की आवाज को ठुकरा नहीं पाया। और अंत में जो है एक दिन इस नेपाल को स्वतंत्र, सुना रे, लोकतांत्रिक देश घोषित करना। सुना, अब देखो, संघर्ष नहीं होगा जब तक, तब तक जो है सरकार की नींद खुलती नहीं है। सरकार की नींद कब खुलती है? जब संघर्ष होता है। सुना रे, सरकार से मेरी बात तो सुना, सरकार की नींद कब खुलती है? जब संघर्ष होता है। तुम घर में भी देखो, बच्चा रोता है तब माँ कहती है बच्चा दूध पिएगा। खेल रहा है तो माँ को कोई ध्यान नहीं, घरे बच्चा खेल रहा है, तब तक माँ काम में लगी हुई रहती है, माँ काम में लगी रहती है ने? उसी प्रकार से जनता सरकार के लिए बच्चा होती है। जनता सरकार की क्या होती है? बच्चा होती है। सुना रे, उसको लॉलीपॉप देकर के खुश करना सरकारों की काम है। सुना रे, जब जनता आवाज उठाती है तो सरकार साम दाम, लाठी, दंड, बंदूक, पिस्तौल, सुना रे, सबसे दबाना चाहता है,
बोलता है नहीं दबाएगा, फिर लॉलीपॉप भी कुछ लोग को देता है, सुना रे, ताकि आंदोलन क्या हो जाए, छोड़ दे, खत्म हो जाए, सुना। डंडा लाठी सब चलवा देता है पुलिस द्वारा, चलवाता है, ठीक। उसके बाद देखता है फिर भी विरोध कम नहीं हुआ, तो अंत में जो है सरकार विचार करती है। सरकार क्या करती है, विचार करके क्या बनाती है, कानून। क्या बनाती है, कानून। तो नेपाल में लंबे संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष से क्या बन गया, लोकतंत्र। क्या हो गया, राजा का राजतंत्र क्या हो गया, गुड। राजा का राजतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया, सुना। चलो उसी प्रकार से दिया है बोलीविया में संघर्ष। कहाँ दिया है, बोलीविया में संघर्ष। कहाँ संघर्ष, बोलीविया में। थोड़ा सा सर हमारा सीट रखेगा, जब बैठ कर लिखाएंगे। बोलीविया में वैसे ठीक है ना रे। फिर है बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। तुम जानते हो बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान से हुआ। कब हुआ, जब 1971 में भारत से, पहले पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया 71 में, तुम्हारे, और तब जो है भारत उसके साथ बहादुरी से भारतीय सेना लड़ा और उसका जो है आधा लाहौर तक जीत लिया। 1 लाख से अधिक सैनिक को बंदी बना लिया भारतीय सैनिक। 1 लाख से अधिक सेना को क्या कर लिया, किसके सेना को, पाकिस्तान के सेना को। कहाँ तक घुस गया भारतीय सेना, लाहौर तक, सुना कि नहीं। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो है पसीना जो है छूटने लगा। अब क्या होगा, अब तो भारत समूचा ले लेगा, सुना। इसी बीच में जो है वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अमेरिका से मिल गया। किससे मिल गया, अमेरिका। और अमेरिका तब क्या कर दिया, पाकिस्तान का पक्ष लेकर के भारत को झुकाना शुरू कर दिया, सुना रे। पाकिस्तान की ओर से साइड लेकर के, पाकिस्तान की ओर से समझौता करवाया। क्या करवाया, समझौता करवाया, सुना। इस समझौता में भारत क्या कर दिया बुद्धिमानी से, कि बांग्लादेश को काट करके अलग कर दिया। बस पाकिस्तान का फाई करना क्या हो गया, क्योंकि नहीं तो देखो पाकिस्तान ऐसे करके क्या किया था, घेरे हुए था। क्या किया था, घेरे हुए था, इंडिया को घेर लेता था, सुना। तो उसको क्या क्या काट करके, सुना, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया और स्वतंत्र बांग्लादेश घोषित हुआ, सुना। पूर्वी पाकिस्तान कौन था, बांग्लादेश। किसका अंग था, पाकिस्तान का। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको काट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया, बांग्लादेश। 1971 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, सुना। और तब जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ गया, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ गया। कोई दिक्कत। अब उसके बाद है कि श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। अब आ गया श्रीलंका। कौन आ गया, श्रीलंका। श्रीलंका भी जान लो अंग्रेजों के अधीन था। किसके अधीन था, जिस तरह से भारत में, सुना ना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला, इसी प्रकार से श्रीलंका में भी क्या चला, संघर्ष। और 1948 में, 1948 वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र पहले वहाँ किसका सरकार था, अंग्रेजों का। किसका था, अंग्रेजों का। जान गए हम लोग। अब आ गया अगला चैप्टर, राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल का अर्थ, सुना। तो राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। उसका उद्देश्य, उसका अपने दलगत या राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। दलगत या राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है, सुना रे। उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल। क्या कहते हैं। अब राजनीतिक दल तुम जानते हो उसको मान्यता कहाँ से मिलती है, चुनाव आयोग से, सुना रे।
राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से वो मान्यता प्राप्त करके पार्टी बनाता है। क्या बनाता है? पार्टी बनाता है। सुना, पहले वह जो है एमपी की राष्ट्रीय स्तर पर बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, सुना कि नहीं? राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तब मिलती है जब उसके 3 से 4 सांसद जीतते हैं। 3 से 4 सांसद जीतते हैं। राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का गठन तब होता है जब उस राज्य के अनुसार, सुना रे, 15 से 16 एमएलए, 15 से, जो क्षेत्र में जैसा है, या कहीं जो छोटा क्षेत्र है तो वहां पर मान लो 10 से 12, वहां 10 से 12, सुना, एमएलए जब उसका जीतता है और वोट के प्रतिशत मान लो 6% या 8% कुल मत का होता है, उसको जब प्राप्त होता है तो उस मत के आधार पर, उसको जो है राजनीतिक दल का मान्यता दिया जाता। किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार, चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग किसको मान्यता देता है? राजनीतिक दल को। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सुने, राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्राप्त करता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह के देता है? चुनाव आयोग के देता है। याद रखो, जब पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह मिल जाता है, सुना रे, तब अब जो है कैंडिडेट जब वह पार्टी खड़ा करता है तो वह अपना सिंबल देता है। अपना, जैसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है? कमल का हाथ छाप किसका है? गुड। कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा तो चुनाव चिन्ह क्या देगा? गुड। अब भारतीय जनता पार्टी खड़ा करेगा तब, सुना, तो सबका पार्टी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। सब पार्टी का जान गए हम लोग। अब है राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। क्या उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करें, सुना, सत्ता प्राप्त कर करके हम सरकार का गठन करें, सरकार चला दें, सरकार चला ना रे। वह सारी ताकत झोंक देता है, सारी ताकत इसलिए सत्ता हासिल करने के लिए, सुना। और जिस दल को सत्ता नहीं मिलता है उसको विपक्षी दल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विपक्षी दल। जैसे कांग्रेस पार्टी अभी क्या है? सत्ता दल कौन है? बीजेपी। बीजेपी कौन दल है? सत्ता दल। उसको राजनीतिक सत्ता प्राप्त है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त है। उस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की, किस पार्टी की सरकार नहीं है? कांग्रेस पार्टी। इसको क्या कहेंगे हम? विपक्षी दल। क्या कहेंगे? बिहार में सत्ताधारी दल कौन है? आरजेडी। देखिए चाहिए आरजेडी है, देखिए कर बोली, देखिए जदयू कौन है? और विपक्षी कौन है? आरजेडी। विपक्षी कौन है? जान गया रे? हाँ, कौन है? आरजेडी। सुना रे? हाँ। प्रतिपक्ष के नेता बैठा छापरादी देवी को बनाया है ना? हाँ, चलो आगे हम चलेंगे। अब है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के लिखा है कि चुनाव के लिए नीति बनाना, चुनाव के लिए फिर चुनाव जीत करके शासन चलाना, चुनाव जीत करके शासन चलाना, फिर है जनता को अपने पक्ष में लोकमत का निर्माण करना। नारे कर पुष्टि करने जाता है, मम्मा एकरेम वोट दियो, हे काकी करेम वोट कहता है जाकर करे, हे पार्टी के चुनाव चिन्ह सीखेगा, ये बढ़िया पार्टी है नारे, नहीं कहने जाता घर घर रे हैं। और वो लोग जो है वोट मांगने के नेता लोग देखो कैसा कैसा चोला सिला लेता है। सुना रे 10 से 15 दिन के मेहनत में, सुना रे वो जो है 10 से 15 दिन के मेहनत में अगर जीत गया तो हीरो बन जाता है, जीत गया तो हीरो बन जाता है ना।
चलो, तो तुम देखो जीत भी होती है तो राष्ट्रीय पार्टी के आधार पर। किसके आधार पर? एंड लोग देखो देश में नरेंद्र मोदी को करके वोट किया, इसको देखो वोट किया नरेंद्र मोदी को देख कर, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका खिलाफ चला गया, वहाँ नरेंद्र मोदी को बहुलता नहीं दिया, जिससे उसके दल जो है 45 सीट को की बार क्या दिया, खो दिया। क्या दिया? ना वहाँ के लोग जो है स्थानीय को भी महत्व दिया। दूसरी ओर वहाँ पर क्या हो गया कि सरकार ने गरीबों का घर तोड़ा, घर और उसको घर बनाया, इसका भी विरोध हुआ, इसका भी। इस कारण से सरकार क्या हो गई, वहाँ गिर गई, हार गई, गिर गई। कहाँ से हारी है? और बचाया कौन है? बिहार और उड़ीसा। बचाया कौन है? बिहार और उड़ीसा। अब है राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। राष्ट्रीय विकास में आप जानते हैं कि अब राजनीतिक दल जो है देश में जितने कार्य करेंगे, जितने कार्य करेंगे राष्ट्र हित में, तो इससे राष्ट्र का क्या होगा रे? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। उसका काम है जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक। लेकिन कोई भी दल, पार्टी जनता को जागरूक करता केवल वोट से मतलब रखता है, केवल वोट से मतलब रखता है। वोट से जीत गया, मत उसको मिल गया, उसका काम खत्म है ना। अब तुमको फिर मिलने वाला तुम्हारे। चलो आगे लिखा है राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौती। अब देखो राजनीतिक दल के लिए चुनौती, राजनीतिक दल के लिए चुनौती। चुनौती में आ गया है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी। तुम जानते हो कि दल के अंदर कई तरह के निर्णय लिए जाते हैं, कई तरह के निर्णय सुनारे, जिसमें कुछ पर सहमति बनता है, कुछ पर सहमति, कोई लोग पक्ष लेता है, कोई उसका विपक्ष करता है, कोई लोग पक्ष लेता है, कोई उसका विपक्ष लेता है। सुना? तब है नेतृत्व का संकट। नेतृत्व का संकट कभी कभी जो है असंतोष हो जाने पर, पार्टी में असंतोष, पार्टी टूट जाती है। पार्टी जाती है, टूट जाती है। जब व्यवहार नहीं मिलेगा, हृदय दिल नहीं मिलेगा, तो पार्टी क्या होगा, टूट जाएगा, टूट करके लड़खड़ा बिखर जाएगा। जानते हैं हम लोग। उसके बाद है वंशावाद। लोग राजनीतिक में वंशावाद करते हैं। एंडे तुम देखा होगा लालू के सब परिवार टिकट पे खड़ा हो गया। एंडे और जनता भी उसको सब मिलकर क्या करता है, जिता देता है। क्या करता है, नहीं देता है रे, क्या करता है, जिससे वंशवाद का प्रभाव पड़ जाता है। एंडे और फिर जाकर दूसरे को देख कर कहेगा वंश 600 से खड़ा करेगा, निर्वंश है, उसको वंश में कोई है ये खड़ा किसको करेगा। एंडे उसको यह कह करके क्या करता है, माखोल उड़ा देता है। एंडे अब यह देखो, अगर एक ही घर से 4-5 सदस्य जीत जाएगा तो अपने लिए नियम बनेगा कि दूसरे के लिए, सब काम किसके लिए करेगा, अपने के लिए। और अकेला रहेगा तो कुछ कर पाएगा। कहा भी गया है अकेला चना भार फोड़ता नहीं है। एंडे आई बात समझ में। जिसमें भुंजा को भूंजा जाता है उसको क्या कहते हैं, हंडी या भार। क्या कहते हैं, अकेला चना फोड़ सकता नहीं है। तो ही कहावत है, जब घर का 9 गो 10 गो सदस्य जिस घर से जीत जाएगा 4 गो 5 गो, तो मनमानी करेगा। क्या करेगा, ना सत्ता का दुरुपयोग क्या करेगा, करेंगे हम लोग। अब है काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। अब तुम जानोगे कि नेहरू के समय में जितने भी नेता थे, अफसर थे, उसने देश को क्या किया, लूट लिया। क्या किया, लूट लिया। अंग्रेजों से जो संपत्ति बचा
उसको किसने लूटा? नेताओं ने। क्या लूटा? नेताओं ने। सुना रे, देश कंगाल होता चला गया और नेता मालो माल होता चला गया। जाने हम लोग। तो अब देखो काले धन जो है ये भारत में नहीं रख करके विदेश में रखा, विदेश में। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने हल्ला किया था एक बीच में कि काले धन को क्या करेंगे? वापस लाएंगे। अगर वो सारे धन आ जाएंगे तो भारतीय सड़क पर सोने के ईंट बिछ जाएंगे। सुना रे, या हम प्रत्येक खाता में 15-15 लाख भेज देंगे। अब सोचो वह पैसा का अब तक क्या हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो काले धन किधर छुप गए उसका उजागर होती। सुना रे, काले धन अब क्या हो गए, उसका मुद्दा समाप्त हो गया। सुना, अब देखो तुम लोग जाओ बैंक से कर्ज लेने के लिए, 100 नियम कानून तुम पर लगाएगा, लोन नहीं देगा। सुना रे, और विदेशी लोग भारत में आकर के खरबों खरब का बिना कागज आपूर्ति किए हुए ही लोन ले लेता, उसको दे देता है। सुना रे, तो क्या करता है? अब सोचिए। और इस तरह में तुम जान सकते हो कि कई विदेशी क्या किया रे, यहाँ से बैंक से लोन लेकर के और फरार हो गया। क्या हो गया? सुना, कई सुना। अब ये देखो देश के धन को वो लोग कमजोर किया या मजबूत किया? कमजोर किया। हम आप लोग लेने जाते हैं तो बैंक मैनेजर आधा आधी घुसे मांग लेता। अब तुम जो है 1 लाख का लोन लोगे, सुना रे, तो उसमें सरकार का छूट है 30%, हरिजन को है 50%। हम लोग आप लोग को कितना छूट है? 30%। वो 30% पैसा बैंक मैनेजर ऊपर खा जाएगा। सुना, अब हमको वह 30% का छूट मिलना चाहिए। छूट का पैसा क्या ले लिया? बैंक मैनेजर ले लिया। सुना रे, हमें कोई लाभ होने देता नहीं है। सुना, ये सब जगह जो है घुसखोरी दलाली का अड्डा खुला हुआ है। सुना, अब है सिद्धांतहीनता। सिद्धांतहीनता। अब देखो लोग सिद्धांत बनाता है, लोग सिद्धांत बनाता है और नहीं चलने पर उसको तोड़ देता है। नहीं चलने पर उसको क्या करता है? यानी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, क्या कहा गया? सिद्धांतहीनता। क्या कहा गया? सिद्धांतहीनता। उसके बाद है अवसरवादी संगठन। अवसरवादी संगठन। अवसरवादी अब क्या कहेंगे? देखेंगे इस दल का सरकार बन रही है, इस दल को छोड़कर हम किधर मिल जाएंगे? सुना रे, इसको क्या कहते हैं? अवसरवादी। क्या कहते हैं? यानी अपने दल को छोड़ करके अपने दल को दूसरे दल में मिल जाना। दूसरे दल में क्या कहते हैं? अवसरवादी नेता। क्या कहते हैं? यानी जिधर मौका देखा उधर चौका मार दिया, छक्का मार दिया, नहले पर दहला समझे हम लोग। अब है राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के उपाय। लिखा है दल बदल का कानून होना चाहिए, दल बदल का कानून। और न्यायपालिका, ध्यान दो, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का बहाल होना चाहिए। सुना, ये सब इसका क्या हो गया? रोकने का प्रभाव, रोकने का प्रभाव और विश्वास, रोकने का प्रभाव और विश्वास। सुने, अब है तो बता दिए, खत्म हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ये सब तो पार्टी का है, पार्टी तो बता ही दिए थे पहले। सुना, सब अपना अपना पार्टी है ना बनाया। कौन कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सुना, सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, यूनाइटेड पार्टी, ये सब पार्टी आ गया। सुना, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। इधर
नंबर तो बैठिए परफेक्ट तो नहीं बाबा इलाका में हेलो कपड़ा रेडी नोट नंबर 1 वर्ष 1975 में चैप्टर का नाम लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष इकाई कितना है रे? 3 इकाई 3 इकाई 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दे दिया। नोट नंबर 1 वर्ष 1975 वर्ष 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में थोड़ा सा ब्रेक करो तो नहीं कॉपी दियो जाओ दे ले लिखा रे। भारतीय राजनीति में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। लिखे अगला पॉइंट भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक में आरंभ हुआ। जन आक्रोश 1970 के दशक में आरंभ हुआ। 1970 के दशक में आरंभ हुआ। जन आक्रोश लिखा 1970 के दशक में आरंभ हुआ। 1970 के दशक में आरंभ हुआ। आगे चलें। आगे लिखेगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला पॉइंट बिहार में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। बिहार में क्या लिखा है? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व
जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने मैटर किया। किया अगला वजन से अगला देखो 1977 के आम चुनाव में 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 जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी। पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी। बनी। का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में 1900 उत्तराखंड में हुए। 1973 में उत्तराखंड में हुए। अरे कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुए लिखा। अगला पॉइंट चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे। वे एक सरकारी कर्मचारी थे। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। वे एक सरकारी कर्मचारी 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 थे। नेक्स्ट पॉइंट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन अंगूर के पेड़ काटने की। चिपको आंदोलन अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित था। चिपको आंदोलन अंगूर के पेड़। एक दिन रुक जाओगे थोड़ा सा हमारे गाछ देखने हम देखने किताब मेमोरी किताब के जमे देखने छी रियल नहीं छै पहाड़ी आवे गेलो त बड़ा लाके हाँ क्या लिखा है? चिपको आंदोलन काटने के अनुमति से था। काटने के अनुमति से था। अनुमति से था। अनुमति से था। लिखा रे क्यों हुआ रे? क्या हुआ? विस्फोट कर दिया तुम लोग। अगला लिखेगा दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स के अंतर्गत
दलित पैंथर्स के अंतर्गत दलित सेना का गठन किया गया। सुनो तनी मिस्टेक हो गया। दलित पैंथर्स का कार्यक्रम लिखा है दलित पैंथर के अंतर्गत। हाँ इसके बाद बोलिए दलित ठीक है, दलित सेना का गठन से सही लिखा है। दलित पैंथर्स के अंतर्गत हाँ दलित सेना का गठन किया गया। दलित सेना का गठन किया गया। गया। अगर लिखेगा किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत थे नेता जो वर्तमान में भी है। महेंद्र सिंह टिकैत थे जो वर्तमान में भी है। नारे अभी पूछते वर्तमान में किसान यूनियन के नेता कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। सुना रे अगला पॉइंट, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश संबंधित है। अगला पॉइंट, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुई। राजस्थान से शुरू हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुई। देखा अगला पॉइंट, सूचना के अधिकार कानून 2005 में बने। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बने। संबंधी कानून 2005 में बने। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बने। नेक्स्ट पॉइंट चले। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य। नेपाल में सप्तदलीय, हाँ सप्तदलीय यानी 7 दल। सप्तदलीय मतलब 7 दल। नेपाल में सप्तदलीय ब्रैकेट कर देगा 7 दल। नेपाल में सप्तदलीय ब्रैकेट में 7 दल गठन का मुख्य उद्देश्य। गठन का मुख्य उद्देश्य
गठन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। कितना बिल्कुल बुआ रे हो गया, कल चलेगा।